नमस्कार। राजस्थान राज्यसभा चुनाव रिजल्ट के बाद राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है। राजस्थान में आज चुनाव तो कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत कहीं न कहीं बीजेपी एमएलए के क्रॉस वोटिंग के चलते हुई है और कांग्रेस ने 3 सीटें जबकि बीजेपी ने राज्यसभा की 1 सीट हासिल की है। लेकिन इसे 2023 के तौर पर देखा जा रहा है। अशोक गहलोत ने बड़ा दावा कर दिया कि 2023 में उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं, जो यहाँ के चुनावी गणित है और जो वर्तमान में स्थिति दिखाई दे रही है, उस हिसाब से क्या कुछ होने वाला है अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी जो इससे पहले भी काफी हलचल देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी में भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पर बात की जाए तो जिस कारण से यहाँ पर बीजेपी में भी आपसी जो टकराव देखने को मिली है। हाल ही में जो है एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर अब बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान चुनाव लड़ने वाली नहीं है। ऐसे में अगर बात की जाए तो किसे मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी आगे करेगी, जो अंदरूनी खबर जो विश्लेषण निकल कर आ रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर भी जो है आपसी सरगर्मी देखने को मिली है। ऐसे में राजस्थान की 200 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जालौन की अगर बात की जाए तो 5 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटें जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जयपुर की 19 सीटें 14 सीटें बीजेपी जबकि कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। अलवर की 11 सीटों की अगर बात की जाए तो 6 सीटें बीजेपी जबकि कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। धौलपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को सभी 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 12 की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी कांग्रेस काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि यह माना जाता है कि हर 5 साल में यहां पर जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से क्या जनता बदलाव करेगी या फिर अशोक गहलोत की जो राज्यसभा चुनाव में एक बड़ी जीत रही है, इसको देखते हुए क्या यहां पर अशोक गहलोत दोबारा अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे या नहीं, इसको लेकर आंकड़े कहते हैं कि डोंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 3, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। 6 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जबकि बीजेपी को यहां पर 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अजमेर की 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट अन्य यहां पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट यहां पर राष्ट्रीय जो है लोकदल पार्टी के पक्ष में यानी आरएलएस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। यहां पर सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान हो सकता है। करौली की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यहां पर राजसमंद की 4 सीटों में से बीजेपी को सभी 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो यहां पर विश्लेषण निकल कर आ रहा है। टोंक अगर 4 सीटों की बात की जाए तो 3 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। सिहोर की 3 सीटों की बात की जाए 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों की बात की जाए बीजेपी को 1 सीट या पर 1 सीट कांग्रेस या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यहां पर जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट जबकि कांग्रेस को यहां पर 4 सीट, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। नागौर की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें यहां पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पक्ष में जा सकती है। उदयपुर की 8 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीट, 1 सीट यहां पर आरएलएस के पक्ष में जा सकती है। झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट यहां पर आरएलएस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट यहां पर आरएलएस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ने लगाया है। इसके अलावा बात की जाए गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 2 सीटें यहां पर बात की जाए तो यहां पर 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 आरएलएस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। यहां पर बात की जाए कोटा की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। चोरू की 6 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। दौसा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी राजस्थान की सभी अगर बात की जाए तो यहां पर 200 सीटों में से बीजेपी को 110 से 120 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस यहां पर करीब 80 से 90 सीटों के आसपास इस वक्त दिखाई दे रही है और यहां पर आरएलएस के पक्ष में 3 सीटें और 3 सीटें अन्य यहां पर जो पार्टी रहेंगी उनको लेकर 6 सीटें जा सकती हैं। यानी बात की जाए राजस्थान को लेकर तो बीजेपी यहां पर बहुमत के करीब दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान का नियम है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलती है। वसुंधरा राजे को हराकर अशोक गहलोत सरकार में आए, लेकिन अब अशोक गहलोत को हराकर बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि वसुंधरा
राज्यों को लेकर अब यहाँ पर जो है असमंजस की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है, या फिर अशोक गहलोत ही दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे कांग्रेस की तरफ से, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस ही बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।